तो आइए क्विक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की। यस, स्टार्टिंग आती है इसकी चार्ज से। दैट इज व्हाट इज चार्ज, मतलब आवेश किसे कहते हैं। तो वेरी फर्स्ट इस नेचर में फिजिक्स की जो अपन स्टडी करते हैं या नेचर की स्टडी का, नेचर की जो रेगुलर मैनर में प्रॉपर वेल अरेंज्ड और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड जो स्टडी होती है उसी को साइंस कहते हैं, आप सब जानते हैं। और उसमें भी जो और विशिष्टताएं लिए हुए जो चीजें होती हैं, जैसे आपने कह दिया कि बल है, ऊर्जा है, गति है, फिर वेग, संवेग है, विस्थापन है, द्रव्यमान है, ये इन सब चीजों के बारे में इन डेप्थ जब स्टडी करते हैं तो वो फिजिक्स बनती है। तो उसमें एक फंडामेंटल चीज आती है जिसको अपन चार्ज कहते हैं, जिसकी शुरुआत होती है चार्ज से। तो इसको डिफाइन अगर करें अपन तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म होता है आवेश, जिसको अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका यूनिट जो होता है वो कूलॉम होता है। कूलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। और क्या कहा कि चार्ज इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर क्रिएटेड, या बनते हैं कि इस आवेश से जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इसी आवेश से जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसको वेक्टर E वेक्टर B से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज कैसा है, वो स्थिर है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनता है और वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। चार्ज आपका मूविंग है तो वो किस तरीके से मूविंग है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सिलरेटेड है, नॉन एक्सिलरेटेड है। इस हिसाब से आपके ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है EMF कह दो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह दो आप, ठीक है, जिसमें विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा दोनों एक साथ में संचरण करती है माध्यम में। तो ये चीज जो है वो भी आपके आवेश की गति के कारण ही उत्पन्न होती है। तो पूरा आपका पेपर फर्स्ट जो है उसका पूरे का ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में और अपन बातें करें तो डेफिनेशन अपन ने बताई दी कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस which leads to creation of electric and magnetic field, ठीक है, अच्छी बात है। ये हो गई आपकी यूनिट चार्ज की। देन उसके बाद में बात आती है इसकी डायमेंशन की। तो डायमेंशन जो होती है चार्ज की, तो Q की डायमेंशन जो होती है वो मैं आपको बताऊं होती है A1 T1। स्वतंत्र रूप से कोई इसकी अलग से कोई एक, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो करंट होती है। क्लास 11 में आप लोगों ने देखा होगा कि जो 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसके अंदर आपका एक आता है करंट या इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी डायमेंशन अपन A यूनिट जो होती है वो एम्पियर और डायमेंशन भी उसकी A होती है, तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका और टाइम का मतलब इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है I इज इक्वल टू Q/T, मतलब आवेश प्रवाह की दर को जो अपन विद्युत धारा कहते हैं, वहां से Q इज इक्वल टू I इंटू T करके आपका चार्ज का बनती है डायमेंशन A1 और T1, ठीक है। I की A और T की आपकी T होती है। इस हिसाब से A1 T1 इसकी डायमेंशन बनती है। और अपन बात करें तो चार्ज के टाइप्स पे अपन अगर जाए तो देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें मैं एक बार व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं, देन अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। अब सुनना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्लस Q अगर चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से, मतलब
अवे फ्रॉम सेंटर, अगर इस चार्ज को अपन सेंटर माने तो उससे बाहर निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है ये आपके इस तरीके से होती है धनावेश से, और ऋणावेश में नेगेटिव क्यू अगर है माइनस क्यू तो जस्ट उल्टी होती है बात यहाँ पे, ये इनसाइड या रेडियली इनवर्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो डायरेक्ट होती हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस तरीके से होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इस तरीके से आपके आती है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हुई बात टाइप्स की। देन आते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, चार्जेस की प्रॉपर्टी तो मेनली अपने को तीन चीजें पढ़नी है। फर्स्ट वन इज एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सेकंड वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और तीसरी है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, ये तीन प्रॉपर्टीज है। ये क्या कहती है वो भी अपन फटाफट देख लेते हैं कि भाई एडिटिविटी क्या कहती है। एडिटिविटी कहती है कि किसी कंडक्टर के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर कुल आवेश की मात्रा जो है वो उसके ऊपर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। अब ये बीजगणितीय योग क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, मैंने यहाँ पे एक बना दिया, ये मान लो कोई स्फीयर है, इसके ऊपर प्लस क्यू माइनस 2q प्लस 5q और माइनस 6q, इस तरीके से कोई चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या बना हुआ है। ठीक है, तो एल्जेब्राइक सम क्या होता है कि इन सब का विद साइन अपन इसको जोड़ेंगे कि माइनस 2q प्लस q प्लस 5q और माइनस 6q। तो मुझे लग रहा है कि यहां से ये माइनस q बचेगा यहां से और एक माइनस q यहां से बचने वाला, तो माइनस 2q ये जो है वो समेशन q आपका रहेगा। तो इस तरीके से एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, तो ऐसा नहीं कि आप साइन को वॉयलेट करके जोड़ दो, नहीं, तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस जो होती है वो इस तरीके से काम करती है। ठीक है, सेकंड वन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इसका वेल नॉन आप सबको पता है वो वाला स्टेटमेंट है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी एक जगह से दूसरी जगह जो है उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, उसको अपन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। और इसको अपन कुछ केमिकल रिएक्शन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे आपके पास ये जो है न्यूक्लियर फिशन की, नाभिकीय विखंडन की जो है, उसमें आप बेरियम होता है और जीनॉन होता है, बेरियम और क्रिप्टॉन। ठीक है, तो उनसे मतलब आपका यूरेनियम टूट करके इसमें आपका कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आपका यूरेनियम का अगर 92 है तो ये आपका ये मिल करके, ये दोनों मिल करके भी जो है वो उसके जैसे ही, मतलब 92 ही इसका एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ये सब चीजें सेम रहती हैं। तो इस तरीके से अपन यहां से ये देख सकते हैं कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, अपन कहते हैं कि नहीं सर अपन ने रब कर दिया तो मतलब सिल्क क्लॉथ पे अपन ने एबोनाइट की रॉड या प्लास्टिक स्केल अपन ने रब कर दिया तो यहां से वहां चला गया, तो ओवरऑल पूरे सिस्टम का जो है वो चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी सिस्टम के ऊपर या किसी चीज के ऊपर कुल आवेश का मान जो होता है, Q जो होता है, वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के। Q इज इक्वल टू एन, इसको अपन कहते हैं। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि अगर जैसे कोई बिल्डिंग बना हुआ है, कोई बहुत बड़ा टावर बना हुआ है, लेकिन अपन ऐसी कौन सी चीज है जिसके रेगुलर रिपीटिशन के साथ में वो बिल्डिंग बन गया, तो अपन कह सकते हैं कि एक ईंट, वन ब्रिक, उसका आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी करके अपन उसका रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू मैप, और वो जो सिस्टम बन के हमारे सामने आता है दैट इज पूरा बिल्डिंग। तो अपन एक यूनिट की बात करें तो एक ईंट जो है उसको अपन एक यूनिट कह सकते हैं, तो उसके ऊपर दूसरी सेट हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई, तो ऐसा करके इन सब के ईंटों के रिपीटिशन से एक बिल्डिंग बनता है। वैसे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के रिपीटिशन से जो है वो
टोटल चार्ज बनता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो आपका कहता है Q इज इक्वल टू एन ई होता है। ठीक है, ये हुई बात प्रॉपर्टीज की। इसमें छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और आती है कि भाई लाइक चार्जेस जो होते हैं उसमें रिपल्शन होता है और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता ही है। तो ये बात हुई अपने चार्जेस की प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। ठीक है।